हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। शेखावटी एग्जाम अड्डा बीएससी वाला सीकर चैनल पर स्वागत करने के लिए रोज की तरह मैं बाबूलाल आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। और आ जाइएगा, ये एमए जो एमएससी एग्जाम रहने वाली है, चाहे आपके एमकॉम हो, किसी भी प्रकार का आपके एग्जाम रहने वाला है, जिसमें बीएससी जो लगता है। और बीएससी में आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो आपके इंडियन नॉलेज सिस्टम पे जो एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू के आधारित आपकी कल एग्जाम होने वाली है। वैसे ही आपको बताया कि एक रात वाली क्लास हम लेते हैं। एक रात वाली क्लास का मतलब ये है कि ये अंतिम दिन है और इस क्लास में आप पढ़ के जाइए। इसमें से जो एग्जाम में पेपर है वो हूबहू मिलने वाला है। इसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं रहने वाली है। जैसे कि आपको हमारे पहले बताए हुए पेपरों के आधार पर पता चल चुका है कि पिछले सेमेस्टरों में भी हमने काफी ज्यादा आपको बताया कि जैसे पेपर में पहले दिन एग्जाम के बारे में बताते थे, जो प्रश्न बताते थे वो वैसे के वैसे मिलते थे। और इसी वर्ष भी सेम के सेम इसी वर्ष भी बीए बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने पेपर अपलोड किए हैं, उनमें सेम टू सेम पेपर मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं। क्या बोलते हो सर? चैनल को सब्सक्राइब करना है तो जरूर करना है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो रहने वाला है, भारतीय ज्ञान परंपरा की परिभाषा क्या है? नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्देश्य, वेद क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है। उपनिषदों की परिभाषा, सांख्य दर्शन क्या है? योग दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन क्या है? चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं या चार पुरुषार्थ क्या क्या है? श्रुति एवं स्मृति की परिभाषा दीजिए। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? एकात्मक मानववाद क्या है? या संस्कृति की परिभाषा दीजिए। ये आपके अति लघुरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। इनको एक एक करके मैं बता देता हूं। देखो, पहला प्रश्न जो आपके रहने वाला है, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है ये भारत के प्राचीन ज्ञान परंपरा से रिलेटेड रहने वाली है कि प्राचीन समय से हमने ज्ञान जिसका आधार क्या है, ज्ञान का हमारे पास ज्ञान के लिए क्या, हमें ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? सर, हम परिभाषा देते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वेदों में ये लिखा हुआ है, उपनिषद में ये लिखा हुआ है, महापुराण में ये लिखा हुआ है, आयुर्वेद, योग, भारतीय संस्कृति ये हमारी ये कहती है। हम कुछ भी कोई बदमाशी करता है, गड़बड़ करता है तो हम यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये हमारी बेटा संस्कृति नहीं है, हम सभ्य लोग रहे हैं, हम आर्यों की संतान रहे हैं, तो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो उसके आधार पर हम बताते हैं नहीं बताते हैं। तो मनुष्य शारीरिक और मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रहा है। तो आध्यात्मिक का ध्यान है, आध्यात्मिक को नहीं करो मन बेरो है, कोई बात को नहीं फिर भी। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य क्या है? तो समग्र व्यक्तित्व का विकास करना, कि सबका व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण होना चाहिए। नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, प्रकृति और समाज का संतुलन बनाए रखना, सत्य, अहिंसा और सेवा की भावना विकसित करना, मानव कल्याण एवं विश्व शांति स्थापित करना, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्देश्य रहे हैं। अगला प्रश्न जो है, वेद क्या है? तो वेद सब जानते हो, वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। इन्हें श्रुति कहा जाता है। वेद जो है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें धर्म का, ज्ञान का, विज्ञान का, चिकित्सा का, संगीत का, जीवन का, दर्शन का, ये सभी जानकारी जो है वो आपके वेदों में मिलती है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की परिभाषा दीजिए। तो उपनिषद जो है, उपनिषद वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है, जिन्हें वेदांत कहा जाता है। इनमें आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन मिलता है। क्या क्या मिलता है? आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन मिलता है। प्रमुख उपनिषद, इस जो उपनिषद हैं वो प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं? तो उपनिषद ध्यान रखना, आपके इक्ष है, केन है, कट्ट है, ये अपने उपनिषद है। छांदोग्य है, छांदोग्य ये क्या है? और एक आपके बृहदारण्यक, ये आपके प्रमुख क्या रहने वाले हैं? उपनिषद रहने वाले हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? इनके महर्षि कपिल हैं। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक महर्षि कपिल है। इस दर्शन के अनुसार संसार का आधार जो है चेतना और प्रकृति की जड़ के लिए जाना गया है। तो ज्ञान जो है वो किसकी प्राप्ति के लिए है? वो आपके मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है वो दिया जाता है। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, सब जानते हो। अरे ये कौन बोल रहा है पीछे से? पतंजलि है,
पतंजलि नहीं, पतंजलि, बाबा रामदेव, योगा करो, योगा, योगा से सब कुछ होगा। है योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। सुबह उठकर योग करके आंख बंद करके करते हो ना, तो होता है आत्मा का। पतंजलि के अनुसार ध्यान रखना। वेदांत दर्शन क्या है? तो वेदांत दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन वेदों का अंतिम भाग अर्थात उपनिषदों पर आधारित। इसके आचार्य कौन है? इसके आचार्य जो हैं वेदांत के हैं शंकराचार्य जी। कौन है जी? शंकराचार्य जी। और पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ में धर्म, पुरुषार्थ में क्या है? धर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपके रहने वाले हैं। और ज्ञान का उद्देश्य सॉरी श्रुति, श्रुति जो है ऋषि मुनियों द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए दी जाती है, जो चारों वेदों के आधार पर ये मुख से बोलकर सुनाई जाती थी। तो ला भाई मैं बोलने लग रही हूं, तू सुन और इन रट, ये श्रुति होती थी। ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है ये बता दिया मैंने। अगला प्रश्न है एकात्मक जो मानववाद है। तो एकात्मक मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एक दर्शन है। और प्रश्न को विशेष ध्यान रखो, पंडित दीनदयाल द्वारा ये ध्यान रखना। इसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को संतुलित करने के लिए जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताया गया है वो एकात्मक मानवतावाद जो है। संस्कृति की परिभाषा, इसको बारे में आप सभी जानते हो। और आगे बड़े वाले प्रश्न जो रहने वाले हैं वो ध्यान से सुन लेना, मैं बता देता हूं। जो बड़े वाले प्रश्न है इनमें आपका एक तो ध्यान रखना, भारतीय एवं पाश्चात्य ज्ञान की परंपरा की तुलना कीजिए, नंबर 1 प्रश्न। दूसरा, समग्र एवं खंडित दृष्टिकोण पर व्याख्या कीजिए। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय पर टिप्पणी लिखिए। विशेष ध्यान रखना पंडित दीनदयाल के बारे में, क्योंकि आप शेखावटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, पंडित दीनदयाल शेखावटी के, तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ सर होनी चाहिए। तो फिर याद क्यों नहीं है? करो याद, तेरे को बोल रहा हूं मैं। हाँ कमेंट करके बता दी। भारत की समस्याओं पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दृष्टिकोण, भारत में क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में बतानी है। भारतीयता एक अवधारणा को स्पष्ट कीजिएगा। मानव के 4 आयामों का वर्णन दीजिए। उपभोक्तावाद सेवा में अंतर बताइए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये प्रश्न भी बता देना है। ठीक है जी। आत्मा का परमात्मा से विलंब, ये सभी तमाम जानकारी जो है वो आपको बता देनी है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, किस प्रकार की क्लास रहने वाली है, ये किस प्रकार की आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आप कमेंट करके बता दें। थैंक यू।